दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ऐसे सारे रूल्स जिससे आपकी इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी और आप जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको वही रूल्स सिखाती हूँ जो शायद आपको कोई और नहीं सिखा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है टाइमिंग। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही, क्योंकि देखिए इसमें जो रूल्स हैं वही हम सीखने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं, टी को टा पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आ का डंडे का आई को आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ का डंडा है उसको हमने यहाँ रखा है और जो ई है उसको हमने ई लिख दिया है, यानी कि आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ ई, वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इसको आ ई इस तरीके से लिखा, उसके बाद एन को न लिखा और वाई को ई की मात्रा। अब ऐसा क्यों लिखा? अब देखो, आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कल या परसों की वीडियो में कि अगर आई के बाद एक बार छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो ई नहीं है, यहाँ पर तो वाई है, तो यहाँ पर इसे आई क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि देखिए, जैसे आई के बाद एक बार छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, उसी प्रकार अगर आई के बाद एक बार छोड़ के या दो बार छोड़ के ई की जगह वाई होगा तो भी आपको आई को आई पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर आई के बाद एक दो वर्ड छोड़ के अगर वाई है या फिर एक वर्ड छोड़ के वाई है तो आपको आई पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए वाई को यहाँ पर हमने ई क्यों पढ़ा है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि वाई अगर बीच में या फिर लास्ट में कहीं पर भी आता है शुरू को छोड़ के तो वाई को आई या फिर ई पढ़ा जाता है। अगर वाई शुरू में आता तो यहाँ पर आप वाई को या पढ़ते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता तो वाई को आप या पढ़ते, पर ये यहाँ नहीं है ना, तो ये या तो बीच में होगा या फिर लास्ट में कहीं भी होगा, तो आपको वाई को ई पढ़ना है या फिर आई पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे और रूल सीख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? डी को डा पढ़ देंगे, यू को आ पढ़ देंगे या फिर यू पढ़ देंगे, वी को वा पढ़ देंगे, ई को ए पढ़ देंगे और टी को टा पढ़ देंगे। आप तो इसी तरीके से बताएंगे और इसको भी आप यही बोलेंगे कि इसको वा, इसको ए, इसको एल को ला और लास्ट में टी को टा पढ़ देंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि आप ये गलत पढ़ रहे हैं, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे सही में क्या पढ़ेंगे। आप देखिए, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम वेले। क्या पढ़ेंगे? वे ले। और इसको हम पढ़ेंगे डू वे। क्या पढ़ेंगे? डू वे। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर इसे डूबे क्यों पढ़ रहे हैं और इसे बेले क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टी को हम क्यों नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर भी हम टी को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, डी को हम डा पढ़ रहे हैं, यू को हम ऊ पढ़ रहे हैं और वी को हम वा पढ़ रहे हैं और ई को हम ए पढ़ रहे हैं, यानी कि डूबे। अब आप बोलोगे टी को क्यों नहीं पढ़ रहे, तो देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि ई टी अगर लास्ट में होता है तो ई टी में से टी को नहीं पढ़ा जाता। अब ये सब जगह तो नहीं है, पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसा पढ़ा जाता है। अब वो कौन कौन सी जगह है मैं यहाँ पर आपको सारे लिख के दिखा दूंगी जहाँ पर ई टी में से टी को नहीं पढ़ा जाता अगर ई टी लास्ट में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टी नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर भी इसे वेले पढ़ा जा रहा है। वी को वा पढ़े, ई को ए पढ़े, एल को ला पढ़े और ई को ए पढ़े। अब और कौन कौन से हैं जहाँ पर ई टी में से टी को नहीं पढ़ा जाता? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई टी ए तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई टी ए तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई टी ए तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ इनको क्या पढ़ा जा रहा है। देखिए, एस को हम स पढ़ रहे हैं, ए को हम ए पढ़ रहे हैं, यानी कि से हो गया। उसके बाद हम देखिए सी एच को भी हम सा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सी एच को शाह पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि सी एच को सा कब पढ़ते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी इसके बाद। ठीक है, और ए को ई को हम एक ही मात्रा पढ़ें, यानी कि से। इसको क्या पढ़े? से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी को नहीं पढ़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर को हम क्या पढ़ रहे हैं? आर को हम र पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए आई को हम क्या पढ़ रहे हैं?
तो यहाँ पर देखिए बी को बा पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए के बाद एक दो वर्ड छोड़ के ई है तो ए को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, डबल एल को हम ल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक जैसे दो होते हैं तो उसको हम एक ही पढ़ते हैं, दो बार नहीं पढ़ते हैं। ई को हमें ए पढ़ना है और टी को हमें नहीं पढ़ना है। अगर कहीं पर भी ई टी साथ में है तो ई को आपको ए ही पढ़ना होगा, टी को आपको नहीं पढ़ना है, वो भी वहाँ पर नहीं पढ़ना है जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी सब जगह आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा एक दो जो और मैंने आपको बताए थे वो भी लिख के समझा दे। अब यहाँ पर देखिए आर को रा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं यानी कि री, उसके बाद सी को का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, और ई आई वाई नहीं आता है तो सी को हम का पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ओ आ रहा है तो सी को हम का पढ़ेंगे और ओ को हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपको ये मैं बता दूंगी कि ओ को कब नहीं पढ़ते। सी एच को हम क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं। अब सी एच को सा क्यों पढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ई को हम ए पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने बोला था कि अगर कहीं पर भी ई टी साथ में होगा तो ई को आपको ए ही पढ़ना होगा, टी को हम यहाँ पर भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि सी को श कब पढ़ते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मशीन, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा पर अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी सी एच को श पढ़ा जा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर सी एच को सा पढ़ना है, कहाँ पर चा पढ़ना है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि सी एच को का भी पढ़ा जाता है तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी कि इनको कहाँ पर पढ़ा जाता है। तो हमने एक बुक लिखी है जिसमें वो सारे रूल्स है जो आप आसानी से सीख के इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अभी मैं उस बुक का नाम आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए अब मेरी जो बुक है अगर आप वैसे खरीदेंगे शॉप पे से तो वो आपको महंगी मिलेगी, पर मैं नहीं चाहती कि वो बुक आपको महंगी मिले। मैं चाहती हूँ कि आपको 20 रुपये तक की आपको घर बैठे मिल जाए और आपका ज़्यादा पैसा पे खर्च ना हो। तो उसके लिए मैं जल्द ही कुछ कर रही हूँ जिससे आपको सिर्फ 20 रुपये में वो बुक मिल जाए और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो यहाँ पर देखिए सी एच को सा कब पढ़ते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको सारे वो वर्ड्स बता देती हूँ, वो वर्ड मीनिंग जिसमें सी एच को सा पढ़ा जाता है और कहीं पर भी सी एच को सा नहीं पढ़ा जाता। तो वो सारे वर्ड्स आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स है जैसे कि अल्वेंस हो गया और आपका सोफर हो गया, गोस हो गया, नीस हो गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेफ हो गया, सिफोन हो गया, मशीन हो गया, और भी बहुत सारे, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं इन सबको क्या पढ़ा जाता है, इन सब में आप ध्यान से देखिए सी एच को सा पढ़ा जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया। टोटल कितने हैं ये आप गिन लीजिए। तो देखिए टोटल 15 है, ये 15 याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर इन 15 में से कहीं पर भी आता है तो आप इनमें सब में सी एच को चा पढ़ेंगे नहीं, आप क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी यहाँ पर अगर सी एच आ रहा है इन 15 में से कहीं पर भी तो आपको सा पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सी एच को का कब पढ़ते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े और आप फट से बता दें कि यहाँ पर सी एच को का पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक का मतलब होता है दर्द, और यहाँ पर देखिए सी एच को क पढ़ा जा रहा है, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए और भी स्कूल, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि सी एच को क्या पढ़ा जाता है, क पढ़ा जाता है, स्कूल, ध्यान से देखा। तो ये टोटल 20 है, बस आपको ये 20 वर्ड मीनिंग याद करनी है और आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि सी एच को का कब पढ़ते हैं। कहीं भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल सिर्फ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हैं, तो याद कर लीजिए। वैसे भी देखिए अगर आप इसे याद करते हैं, साथ के साथ हिंदी भी लिखी हुई है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी और आपको काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगी। तो एक साथ आपको दो चीज़ पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं, इसमें से कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग ले लेते हैं जिससे मैं आपको और भी रूल्स समझा सकूँ इन्हीं वर्ड मीनिंग में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्कूल, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैम डबल एस है, जैसे कि एस और सी है तो सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर सी एच को का पढ़ रहे हैं या फिर सी को का पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सिर्फ सी को का नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर आप सी एच को का पढ़ रहे हैं, इसीलिए एच का हा नहीं लिखा गया। तो समझ में आया कि यहाँ पर
सिर्फ क क्यों लिखा गया है, हा क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि सी एच को यहाँ पर हम का पढ़ रहे हैं। एस को हम आधा शाह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सी एच को का पढ़ रहे हैं तो बीच में कोई मात्रा नहीं है, और अगर बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो जो भी हमारा पहला होता है जैसे कि एस है तो उसको हम आधा पढ़। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि सी एच को हम क्या पढ़ रहे हैं और साथ के साथ एस को क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ओ को हम ऊ पढ़ रहे हैं और एल को हम ल पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल। तो समझ में आया कि इसको स्कूल क्यों पढ़ा जाता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता ही नहीं चलती है कि भाई इसको ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्लास रोज़ लेना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि मेरा कोई फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि आपकी परेशानी जो भी इंग्लिश पढ़ने में है वो सब दूर हो सके। तो आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं तो मत कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, सिर्फ आपका भला चाहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की एक दो वर्ड मीनिंग और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो ए को तो हम ए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए के बाद एक दो वर्ड छोड़ के ई है, इसलिए हम ए को ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। सी एच को हम चार नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट में दिखा दिए हैं 20 ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसमें सी एच को क पढ़ा जाता है। तो आपको ये तो पता ही चल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ई को क्यों नहीं पढ़े। तो देखिए ए अगर लास्ट में होता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता, तो हम इसको एक पढ़ेंगे। अब ये एक नहीं है, यानी कि एक का मतलब एक गिनती वाला नहीं है, इस एक का मतलब है दर्द, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अभी और भी ऐसे हैं जो आप लोग सोचते रहते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते, चलिए वो बता देती हूँ। आप देखिए स्कीम, तो स्कीम में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी क्या है, एस सी एच है, तो यहाँ पर भी आप सी एच को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एस को आधा शाह पढ़े, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब ई को ई क्यों पढ़े, देखिए रूल्स है कि ई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के फिर से ई आ जाता है तो ई को ई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने ई को ई पढ़ा, यानी कि इसकी, और एम को हम म पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं। तो पता चल गया कि इसको स्कीम पढ़ा जा रहा है। अब आगे और बता देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्कॉलर, अब इसमें भी वही चीज़ है, एस सी एच साथ में है, तो सी एच को हम क पढ़ रहे हैं और एस को हम आधा शाह पढ़ रहे हैं और ओ को हम ओ पढ़ रहे हैं, यानी कि इसको। उसके बाद देखिए एल को हम ल पढ़ रहे हैं और ए आर। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, शायद आपको ना पता हो पर मेरा फ़र्ज़ है आपको हर चीज़ बताना, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ए आर, आई आर, ई आर, यू आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या पढ़ेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर सभी वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको ये पता होगा। पर अगर आप नहीं देखते हैं तो चलिए मैं आपको अब बता देती हूँ। तो इन चारों को ही हम आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर ए आर साथ में होगा तो आपको इसको भी आर पढ़ना है, ठीक है। आई आर साथ में होगा तो आपको इसको भी आर पढ़ना है। ई आर साथ में होगा तो आपको इसको भी आर पढ़ना है। यू आर साथ में होगा तो आपको इसको भी आर पढ़ना है, यानी कि चारों को ही आपको आर पढ़ना है अगर ये ए आर, आई आर, ई आर, यू आर कहीं पर भी साथ में होंगे। तो देखिए इसीलिए हम वहाँ पर उसको स्कॉलर पढ़े थे, क्योंकि लास्ट में उसके क्या था, ए आर था, ठीक है। तो ए आर था तो ए आर को हम आर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मेरे को लगा कि आपको नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। अब देखिए स्टोमक, अब इसको हम बहुत से लोग इसे स्टोमच बोलते हैं बट वो गलत होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक, ठीक है। मक, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टमक, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा श, और टी को हम ट पढ़े, यानी कि इस्ट। उसके बाद ओ को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक रूल्स है कि ओ एम कहीं पर भी अगर साथ में होता है, अगर बीच में या फिर लास्ट में, तो ओ एम को कहीं ना कहीं अम भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अम। तो इसीलिए इसको ओ को हम अ पढ़ रहे हैं छोटा, और एम को हम म पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ए को हम, ए सी एच को हम क्या पढ़े, अक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े, अक पढ़े, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सी एच को कहाँ, जहाँ पर क पढ़ते हैं उसकी लिस्ट थी, 20 से ऐसी वर्ड मीनिंग थी, तो उसमें ये भी था, तो आपने देखा होगा। तो इसको हम सी एच को का पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ओ को आ क्यों पढ़ा जा रहा है और सी एच को का क्यों पढ़ा जा रहा है। चलिए अब आगे और बता देती हूँ। अब देखिए ध्यान से, केमिकल,
तो इसको बहुत से लोग केमिकल भी पढ़ देते हैं, पर उनकी गलती नहीं है। मैं समझती हूँ कि देखिए ये सारे रूल्स आपको हर कोई नहीं सिखा सकता, आपके स्कूल के टीचर भी और ट्यूशन के टीचर भी नहीं बताते हैं, तो इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस समझ लीजिए कि इसको इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए CH को का पढ़ रहे हैं और ई को ए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने 20 ऐसी वर्ड मीनिंग बताई थी उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आपको याद होगा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसकी इसलिए हम क्या पढ़े, कै, एम को क्या पढ़े, म, आई को क्या पढ़े, ई, यानी कि कैमी, और CAL को कल पढ़े, यानी कि केमिकल। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। एक तो और है जो मैं आपको समझा देती हूँ। आप देखिए अर्च, तो इसको हम अर्च क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए पहला तो AR को आर पढ़ते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है CH को चा पढ़े। अब भाई मैंने आपको बताया कि CH को या तो चा पढ़ें या फिर का पढ़ें या फिर शा पढ़ें, बट हमें कैसे पता कि यहाँ पर इसको चा पढ़ें। तो देखिए जो मैंने 20 आपको का के बताए थे कि CH को का कब पढ़ते हैं, और जो थे हमारे बच्चे कुछ जितने भी थे उसमें मैंने आपको बताया था कि CH को चा कब पढ़ते हैं। मैंने आपको दोनों की लिस्ट बता दी है कि इनमें सा पढ़ते हैं और इसमें का। तो चा के 15-16 थे, तो वो आपको मैंने बता दिए, और का के भी मैंने आपको बता दिए। अब ये जो मैंने इसकी लिस्ट बताई है 20 और इसकी 16, तो ये 20 और 16 को छोड़ के जितने भी पढ़े जाते हैं उन सब में आपको CH को चा ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 20 ऐसी जो वर्ड मीनिंग होगी जिसमें का पढ़ते हैं उसमें आपको का पढ़ना है, और जो आपके 15-16 जो थे उसमें आपको चा पढ़ना है। बाकी जितने भी हैं उसमें आपको चा पढ़ना है। तो समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में हमने ये सब चीज़ें सीखी, और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखना, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सब चीज़ें सिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका हक है, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं रात 9 बजे और आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं।